नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए साथियों, आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत का पार्ट 1 हम आपको बता चुके हैं, हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 की हमारी समाप्ति हुई थी मोहम्मद गौरी के ऊपर, और गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और हमारा पार्ट 2 की शुरुआत होगी कुतुबुद्दीन ऐबक से। देखिए साथियों, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं छोटी सी कहानी से सुनाता जाऊंगा जिससे आपको आसानी से याद होता जाएगा, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। देखिए, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसके माता पिता इसे बचपन में ही छोड़कर चले गए, और इसे जो लालन पालन किया था वो किया था काजी फखरुद्दीन ने। इसका लालन पालन किया, और इसका लालन पालन करने के बाद काजी फखरुद्दीन ने इसे कुरान की शिक्षा दी। कुरान की शिक्षा में विद्वान था, इसलिए इसे कुरान खां की उपाधि दी गई। किसे दी गई? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने पाला था? काजी फखरुद्दीन। काजी फखरुद्दीन की कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। उसके लड़के ने कुतुबुद्दीन ऐबक को ईरान के एक व्यापारी को बेच दिया। जो ईरान का व्यापारी था, उससे मोहम्मद गौरी ने इसे खरीद लिया। मोहम्मद गौरी ने खरीदने के बाद इसे घोड़ों का सरदार नियुक्त कर दिया। और जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी, तो उसके बाद जो गद्दी पर बैठा था वो कौन बैठा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो गौरी का गुलाम था, तो इसीलिए यहीं से गुलाम वंश की स्थापना शुरुआत होती है। तो गुलाम वंश यहाँ पर भी जितने होंगे, एक दूसरे का गुलाम ही राजा बनेगा। तो गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूछा जाता है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कितने वर्षों तक शासन किया था? 4 वर्षों तक। और उसके बाद पूछा जाता है किसका गुलाम था? तो ये मैं बता चुका हूँ, ये किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम था। तो ये पूछा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। और इसने काफी सारे काम किए। जो धन मेहनत से कमाता है, तो उसे लगाना भी ऐसे ही जानता है, क्योंकि इसने धन कमाया नहीं था। धन किसने कमाया था? मोहम्मद गौरी ने। सिर्फ ये राजा बना, राजा बनने के बाद इसने धन को दबाकर उड़ाया। अब दबा के कैसे उड़ाया? देखिए, तो इसने क्या करा? सबसे पहले कुतुब मीनार बनवाई। ये पूछा जाता, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाई थी? इसकी लड़की थी, उसका नाम था बख्तियार काकी। किसकी याद में बनवाई थी? बख्तियार काकी। तो ये पूछा जाता, कुतुब मीनार को जो बनवाया गया था वो किसकी याद में बन गया था? बख्तियार काकी की याद में इसे बनवाया गया था। तो ये पूछा जाता, ऐबक का जन्म कहाँ हुआ था? तुर्कमिस्तान में हुआ था, क्योंकि एक इल्बरी तुर्क था। तो इल्बरी तुर्क था, इसलिए इसे ऐबक के नाम से जाना जाता था। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ऐबक जो था वो माता पिता से बचपन में ही बिछड़ गया था, और उसका लालन पालन किसने किया था? उसका नाम था काजी फखरुद्दीन। उसके बाद देखिए आगे। देखिए, यहां तक मैं आपको बता चुका हूं, मोहम्मद गौरी ने ऐबक को किस पद पर नियुक्त किया था? तो वो पद था अस्तबलों का प्रधान, या उसे अमीर ए आखूर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर की जनता ने अपनी स्वेच्छा से, मतलब अपनी खुद की इच्छा से, किसे नियुक्त किया था? ऐबक को, क्योंकि ऐबक उसका गुलाम था और उसके जो अस्तबलों का प्रधान था, और जो गौरी था वो उसमें विश्वास भी रखता था। तो ये पूछा जाता है कि ऐबक जो था वो गद्दी पर कब बैठा था? 1206 ईस्वी में बैठा था। उसने 4 साल तक शासन किया था, और 1210 ईस्वी में घोड़े से गिरकर उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु। तो देखिए, ऐबक ने कई सारे काम किए थे जो उसके प्रसिद्ध थे। जैसे उसने, मैंने बताया था, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। किसकी याद में करवाया था? अपनी लड़की की याद में। लड़की का नाम क्या था? बख्तियार काकी। दूसरा इनने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। उसे 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जाना जाता है। ये पूछा जाता है कहां पर है? अजमेर में। जो 2.5 दिन का झोपड़ा था, उसमें दरवाजा जो लगवाया था उसे अलाई दरवाजे के नाम से जाना जाता है। वो दरवाजा लगवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ये पेपर के हिसाब से काफी इंपोर्टेंट सवाल बनता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और उसमें अलाई दरवाजा किसने लगवाया था? अलाई दरवाजा किसमें लगा हुआ, ये भी पूछ सकता। तो अलाई दरवाजा लगा हुआ आपका 2.5 दिन के झोपड़े में। किसने लगवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद पूछा जाता है कि जो गौरी था, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन सी उपाधि दी थी? तो उसे उपाधि जो दी गई थी, वो दी गई थी आपकी बजाय मलिक, या उसे कह लेते सिपलहार की उपाधि से इसे नवाजा गया था। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन बनता है कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे लाख बख्श क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये गरीबों के प्रति उदार था, उन्हें लाखों का दान देता था। मैंने बताया था कुरान का बहुत बड़ा ज्ञाता था, क्योंकि इसे कुरान की बहुत सारी जानकारी थी, इसलिए कुरान खां की उपाधि किसे दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। उसके बाद पूछा जाता, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
तो उसके बाद पूछा जाता है जो विष्णु मंदिर के स्थान पर बनवाई गई थी, क्योंकि वहां पर पहले क्या था, विष्णु का मंदिर था, उसे तुड़वाकर क्या बनवाई गई थी, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का इसने निर्माण करवाया था। और ये कहां पर है, ये आपकी दिल्ली में स्थित है। तो इसके बारे में क्वेश्चन और बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने के लिए ऐबक ने किसे भेजा था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने के लिए ऐबक ने भेजा था अपना सेना नायक था, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी को नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहां पर इसे भेजा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी घोड़े से गिरकर हुई थी, चौगान खेलते हुए। तो इसके ऊपर 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा शासक था जो घोड़े से गिरकर मरा। दूसरा क्वेश्चन बनता है पहला शासक जो घोड़े से गिरकर मरा कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा शासक ऐसा था जो सीढ़ी से गिरकर मरा था। तो सीढ़ी से गिरकर जो मरा था वो था आपका हुमायूं। हुमायूं सीढ़ी से गिरकर मरा था। और ये पूछा जाता लकड़ी के महल में दबकर कौन मरा था। लकड़ी के महल में जो दबकर मरा था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। तीनों क्वेश्चन दोबारा बता देता हूं। कौन सा शासक घोड़े से गिरकर मरा, घोड़े से गिरकर मरा था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। सीढ़ी से गिरकर मरा था हुमायूं। और लकड़ी के महल में दबके कौन मरा था, मोहम्मद बिन तुगलक। तीनों क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए आगे, देखिए क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, आपकी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये पूछा जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा किस विश्वविद्यालय के स्थान पर बना था। अजमेर का एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, उसके स्थान पर बनवाया गया था आपका 2.5 दिन का झोपड़ा। किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसमें दरवाजा किसने लगवाया था, अलाई दरवाजा लगवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद पूछा जाता कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाई थी, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। यहाँ जो सूफी संत दे रखे हैं बख्तियार काकी इनकी लड़की थी, वैसे उसकी याद में बनवाई थी। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो सकता है। देखिए आगे, उसके बाद पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी। मैं आपको बता चुका हूं, 1210 ईस्वी में हुई थी, लाहौर में हुई थी, चौगान खेलते हुए हुई थी, घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। और वहीं पर इसका मकबरा बनवाया गया था। कहां पर, यह पूछा जाता कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहां है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है आपका लाहौर में। भारत से बाहर 3 व्यक्तियों के मकबरे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहां पर है आपका, लाहौर में। उसके बाद बाबर का मकबरा कहां पर है, काबुल में। और उसके बाद आता है आपका एक शासक और आता है बहादुर शाह जफर सेकंड, उसका मकबरा कहां पर है, रंगून में। तीनों का मकबरा देश से बाहर है। इसके बाद क्वेश्चन बनता है ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। उसका पुत्र था, वो अयोग्य शासक था, किंतु इल्तुतमिश ने उसे पद से हटाकर गद्दी पर बैठ गया और उसकी मृत्यु कर दी। उसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम कौन था, इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा था, 1211 में बैठा था। और कब तक शासन किया था, 1236 तक। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है इल्तुतमिश की जो लड़की थी उसका नाम था आपका शाह तुर्कान। शाह तुर्कान की शादी किससे हुई थी, इल्तुतमिश से हुई थी। दोबारा बता देता हूं, इल्तुतमिश जो था उसकी शादी हुई थी शाह तुर्कान। शाह तुर्कान कौन थी, जो ऐबक की पुत्री थी। तो शाह तुर्कान की जो शादी हुई थी वो इल्तुतमिश से हुई थी। और उसके बाद इल्तुतमिश जो था उसका दामाद भी था, गुलाम भी था, और गद्दी पर कब बैठा था, 1211 में। और कब तक शासन किया था, 1236 तक। ऐबक जो था उसका दामाद भी था और गुलाम भी था, और गद्दी पर कब बैठा था, 1211 में। जो ऐबक के शासन के समय कहां का सूबेदार था, तो वो था बदायूं का सूबेदार। उसके बाद इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है 1215 से 17 तक इल्तुतमिश ने अपने 2 इसके विरोधी थे जिन्होंने इसका बहुत ही ज्यादा विरोध किया था, उनको मार दिया था। देखिए, पहला था उसका नाम था इल्दोज और दूसरे का नाम था कवाचा। दोनों ने इसके विरुद्ध आक्रमण छेड़ दिया। तो 1215 में इल्तुतमिश ने जो अल्दोज था उसे त्राइन के मैदान में पराजित कर दिया। एक से झंझट खत्म। 1215 में किसे हराया था, अल्दोज को। अल्दोज को हरा दिया। अब कौन बचा, कुवाचा। कुवाचा को 1217 में इल्तुतमिश ने लाहौर छीन लिया और उसे बुरी तरह परास्त कर दिया। उसके बाद 1228 में अधिकार कर कुवाचा को बिना शर्त के आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, लेकिन उसने आत्मसमर्पण नहीं किया। किसने, कवाचा ने। 1228 में उससे कहा गया कि भैया आत्मसमर्पण कर दे, उसने नहीं किया और वो सिंधु नदी में कूदकर उसने अपनी आत्महत्या कर ली और दोनों विरोधियों का उसका अंत हो गया। उसके बाद पूछा जाता है जो 1229 ईस्वी में, 28 के बाद 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा की उपाधि से किसे नवाजा गया था, इल्तुतमिश को। देखिए, इल्तुतमिश ने काफी सारे कार्य किए थे जिसके लिए उसे जाना जाता है। सबसे पहले क्या किया था, इसका जो ससुर था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसकी इच्छा थी कि जो उसने कुतुब मीनार बनवाई थी वो मात्र 5 मंजिल थी, वो चाहता कि वो 7 मंजिल बने। तो ये पूछा जाता कुतुब मीनार का पूरा निर्माण किसने करवाया था, कुतुब मीनार का पूरा निर्माण
तो कुतुब मीनार को 7 मंजिल किसने बनवाया था? ये बनवाया था आपका इल्तुतमिश ने। दूसरा किया था इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, शुद्ध अरबी सिक्के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो इसने काम कराए थे इल्तुतमिश ने, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। उसके बाद चलाई थी इसने एक इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली, इक्ता प्रणाली चलाने वाला कौन सा शासक था? उसका नाम था इल्तुतमिश। इसने चलाया था तुर्क ए चहलगामी, तुर्क ए चहलगामी। तुर्क ए चहलगामी का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और उसके बाद पूछा जाता दिल्ली में अमीरों का दमन, दिल्ली में अमीरों का दमन करने वाला शासक कौन सा था? उसका नाम था इल्तुतमिश। दोबारा बता देता हूं, कुतुब मीनार का पूरा निर्माण, शुद्ध अरबी सिक्के, इक्ता प्रणाली, तुर्क ए चहलगामी का गठन और दिल्ली में अमीरों का दमन, ये सारे काम किसके द्वारा किए गए थे? ये सारे काम किए थे आपका इल्तुतमिश ने। और इसके बाद 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसकी गद्दी पर बैठता है उसका पुत्र, जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। इसके बाद गद्दी पर बैठता है इसका लड़का रुकनुद्दीन फिरोज दो, जो कि वो एक अयोग्य शासक था, वो योग्य नहीं था। वो जो भी काम करता था पहले अपनी अम्मी से पूछता था। दरबारी उससे परेशान हुए कि माना हमारा कोई पड़ोसी राजा युद्ध कर देता है तो ये पहले अपनी अम्मी से पूछ के आएगा, तो उससे हमारा जो राज्य है वो किसी और के अधिकार में चला जाएगा। तो जो वहां के 40 अमीर सरदार थे उनकी ज्यादा चलती थी, उन्होंने इसे पद से हटा दिया। वे कहने लगे इससे अच्छा तो इसकी बहन को बैठा दो, क्योंकि वो योग्य थी। योग्य का मतलब वो बहादुर थी, बहादुर का मतलब वो लड़की होते हुए भी घोड़े पर चढ़कर मतलब जो मर्दों की तरह लड़ती थी। तो इसके बाद रुकनुद्दीन को पद पर ना बिठाकर उसकी बहन जो थी, उसका नाम था रजिया सुल्तान, को गद्दी पर बैठाया गया। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। देखिए आपकी रजिया सुल्तान है, इनके ऊपर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है कि पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली पर शासन किया था। रजिया सुल्तान ऐसी शासिका थी जो पर्दा त्याग कर पुरुषों की तरह खुले मुंह से दरबार में जाती थी और मर्दों की तरह युद्ध लड़ती थी। तो ये महान शासिका थी, कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया। अब अल्तुनिया से विवाह करने का चक्कर ये था, देखिए इसकी समझिए, इसकी भी एक छोटी सी कहानी। जो रजिया सुल्तान जब शासिका थी तो एक का नाम था जमालुद्दीन याकूब, उसने उसे घोड़ों का सरदार नियुक्त कर दिया। वो क्या था? वो इनके जो इनका शासन था उससे गैर था, वो इनके शासन में नौकरी करता था। जब उसने घोड़े का सरदार नियुक्त किया, उस जमाने में घोड़े के सरदार को काफी महत्व दिया जाता था, तो इन्होंने सोचा कि इसे घोड़े का सरदार नियुक्त करने का मतलब है कि महारानी इससे शादी करेगी, फिर ये राजा बन जाएगा और हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। उसके बाद 40 अमीर सरदारों ने क्या करा? रजिया सुल्तान को शासन से हटा दिया। शासन से हटाने के बाद उसने कारण पूछा, उन्होंने कारण बताया कि आपने जो जमालुद्दीन याकूब है उसे घोड़ों का सरदार नियुक्त किया, तो सरदार नियुक्त करने के बाद आप उससे शादी कर लोगी तो हमारा राजकाज ठप हो जाएगा, किसी और के अधीन चला जाएगा। तो रजिया सुल्तान ने उनके वहम को दूर करने के लिए सबसे पहले शादी की थी, और शादी किसके साथ की थी? अल्तुनिया के साथ शादी की और दोबारा शासन पाने का कोशिश की। लेकिन उस समय नसरुद्दीन गद्दी पर बैठ चुका था और जैसे इसने शासन पाने की कोशिश की तो नसरुद्दीन ने कुछ डाकू भेजकर इसकी हत्या करा दी। हत्या कब कराई थी? 1240 में कैथल, कहां पड़ता है? हरियाणा में। कुछ डाकुओं ने अल्तुनिया व रजिया की क्या कर दी थी? हत्या। उसके बाद जो नसरुद्दीन है उसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है। ये पूछा जाता है कि जो बलबन था उसने अपनी लड़की की शादी की थी नसरुद्दीन के साथ, नसरुद्दीन के साथ शादी की थी, लेकिन नसरुद्दीन जो था एक सीधा साधा शासक था। नसरुद्दीन एक ऐसा शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। लेकिन बलबन कहने लगा यार तू राजा होते हुए भी टोपी सीता तो कैसे काम चलेगा? तो इन्होंने क्या करा, फिर गयासुद्दीन तुगलक को लगा कि ये योग्य शासक नहीं बन पाएगा, तो गयासुद्दीन बलबन ने इसे हटाकर खुद गद्दी पर बैठ गया। तो बलबन गद्दी पर कब बैठा था? 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और 86 तक इसने शासन किया था। इसका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। ये पूछा जाता बलबन के बचपन का नाम या वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। वो न्याय के लिए बहुत जाना जाता था। किसे जाना जाता था? गयासुद्दीन बलबन को। उसके बाद पूछा जाता वो किस जाति का था? इलवरी तुर्क का था। ये पूछा जाता इसके दरबार में फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन, दो भाई थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन, जो किसके दरबार में रहते थे? बलबन से लेकर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार तक ये लगातार रहे थे। जो भी शासक बनेगा सभी के दरबार में रहे थे। कौन? अमीर खुसरो और अमीर हसन।
उसके बाद पूछा जाता अमीर खुसरो ने कई सारे काम किए थे, जैसे आपका तबले का आविष्कार, सितार का आविष्कार किसने कहा था? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। इसके बाद देखिए बलबन के कुछ काम थे, प्रसिद्ध थे, जिनके लिए उसे जाना जाता है। तो जो बलबन था उसने लौह रक्त की नीति का पालन किया था। उसके बाद बलबन ने दीवाने अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना की थी। बलबन ने सिजदा व पाबोस प्रथा चलाई थी। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट बनता है पेपर के हिसाब से। सिजदा व पाबोस प्रथा क्या थी? तो मैं सिजदा व पाबोस आपको प्रथा समझा देता हूं कि राजा के सामने सर झुकाना और उसके पैर चूमना। ये पहली प्रथा किसने चलाई थी? ये चलाई थी आपकी बलबन ने। नवरोज उत्सव चलाया था, ये पारसी त्योहार कहा जाता है। ये पूछा जाता है पारसी त्योहार नवरोज उत्सव किसने चलाया था? ये चलाया था आपका बलबन ने। जिल्ले इलाही की उपाधि किसे दी गई थी? ये दी गई थी बलबन को। बहाउद्दीन, ये बहाउद्दीन की उपाधि भी पूछी जाती है। बहाउद्दीन बचपन का नाम था किसका? बलबन का। उपाधि क्या मिली थी इसे? जिल्ले इलाही की। और एक उपाधि मिली थी इसे उलूग खां की। उलूग खां की उपाधि किसे दी गई थी? बलबन को। जिल्ले इलाही किसे कहा जाता था? बलबन को। लौह रक्त की नीति का पालन कौन करता था? बलबन करता था। तुर्के चहलगामी का विनाश, तुर्के चहलगामी चलाया था इल्तुतमिश ने, उसका विनाश किया था बलबन ने। तो ये पूछा जाता है जो बलबन ने अक्तादारी प्रथा में सुधार किया था। एकतादारी प्रथा प्रणाली चलाई थी इल्तुतमिश ने और सुधार किसने किया था? बलबन ने। उसके बाद पूछा जाता है बलबन कुरान के नियमों में शासन के आधार पर चलाता था। यह पूछा जाता है ऐसा कौन सा शासक था जो कुरान के नियमों को अपने शासन के अनुसार चलाता था? वो था आपका बलबन। उसके बाद बलबन के बारे में मैं बता चुका हूं, इसे कौन सी उपाधि दी गई थी? उलूग खां की। और जो बलबन था, बलबन को एक पारसी शासक के नाम से भी जाना जाता था। और इसके बाद बलबन के बाद गद्दी पर बैठा था आपका, उसका नाम था कैकूबाद। कैकूबाद, ठीक है। तो इसे कहा जाता गुलाम वंश का अंतिम राजा कैकूबाद, ठीक है। तो यहीं पर आपका गुलाम वंश खत्म होता है। अब इसके बाद जो चलेगा वो चलेगा साथियों हमारा खिलजी वंश। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके सहयोग से हमारा चैनल काफी विस्तार कर पाएगा और हम आपको अच्छे से अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। धन्यवाद।